Sarojana, so what is your experience and learning from QCFI platform? You can share your experience and learning. Anyone? कौन करेगा? डिफरेंट प्रेजेंटेशन आइडियाज हमें मिले। हाँ, yes, you can. टेक्निक्स को यूज़ करना है, उनके नॉलेज और बढ़े हमारे प्रेजेंटेशन। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज हुआ है आपके इधर? सर जैसे कि अभी डिफरेंट प्रेजेंटेशन डिफरेंट टीम्स के देखे, उस समय बहुत सारी लर्निंग मिली कि और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, या फिर अपने जो टूल्स टेक्निक्स यूज़ कर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ में बहुत ग्रेट। पर्सनल लाइफ में आपको कुछ बेनिफिट मिला है? येस या मॅम. आपण म्हणजे ज्या उत्साहाने इथे येतो आणि जे म्हणजे QCCसाठी म्हणजे जे काही आपण इश्यू सॉल्व केलेला आहे ते दाखवायचा प्रयत्न करतो की कुठल्या तरी म्हणजे माध्यमातून आवड भेटू या नाही भेटू, पण स्वतःला आपण म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट करतो त्याच्यामध्ये, तो सुद्धा स्वतःचा बेनिफिट. हां, म्हणजे कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो, मोरल वाढतं. एनिथिंग एल्स मॅम? सर वही कि प्रॉब्लम रिलेटेड कितने जोर से बोलो. सर जितने भी हमने प्रेजेंटेशन देखे हम बस इतना कि क्या और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और अपने सब इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऐसा है, तो सारी टीम का देख के हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ा है। आप मदरसन से हो ना? ये सब अभी मैं लास्ट 3-4 साल से देख रहा हूँ मदरसन में जिस तरह के प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, तो जूनियर बंदा हो या नया बंदा हो या जूनियर या सीनियर हो, तो ही हैज़ ए अप्रोच ऑफ रिजॉल्विंग दैट कंसर्न. हाँ, और बेसिक जो रहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके टारगेट तक, सिस्टमिक अप्रोच तक, ही इज़ एबल टू आंसर, ही इज़ एबल टू एक्सेप्ट द चैलेंज. एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है आपकी टीम में रियलाइज होता है. और कुछ? अमित? यस सर. क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडियामध्ये इथे आल्यानंतर टीमचा जो उत्साह बघायला मिळतो, फक्त आमच्याच कंपनीचा असं नव्हे, बऱ्याच कंपन्यांमध्ये मी इथं बघितलेलं आहे की महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यामधून टीम्स इथे येतात आणि त्यांचं सादरीकरण करतात. ते सादरीकरण इतकं जोश आणि उत्साहपूर्ण असतं की तो जोश आमच्या टीमला इतका उत्साह देतो की वर्षभर तो टिकून राहतो आणि परत कधी पुढचं क्वालिटी सर्कलचं एक फंक्शन येतं अशी आस आम्हाला लागून राहते. क्वालिटी सर्कलमधून आम्हाला खूप टीम्स उत्साह खूप चांगला मिळतो आणि मोटिवेशन मिळतं की नवीन नवीन प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करून आम्हाला इथं घेऊन येण्याकरता, म्हणजे फक्त क्वालिटीचीच असल्याने तर सेफ्टीमध्ये, प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये, कॉस्टमध्ये असे आम्हाला इथे सादरीकरण करायला मिळालेलं आहे. ग्रेट. सर आपलं स्किल डेअरिंग वाटतं. आपण इथं आल्यानंतर इतरांशी कसं आपण इंटरॅक्ट करायचं याच्याबद्दल नॉलेज मिळतं. खूप साऱ्या प्रोसेसचं नॉलेज मिळतं. भरपूर सारे इंडस्ट्रीज या ठिकाणी येतात आणि आपल्याला जे नॉलेज शेअर करतात त्याच्यामुळे आपला जो कॉन्फिडन्स लेवल तो वाढत जातो. ये जे डॉक्युमेंट्स आपण भरतो, पेपर्स घे, प्रिंट घे, लिही, वेदर इट इज ॲडिंग एनी इम्पॉर्टन्स? येस. हाऊ? कारण आपण त्याच्यामध्ये एक स्टँडर्डायझेशन करत जातो प्रत्येक प्रोसेसमध्ये म्हणा किंवा ॲक्टमध्ये. बरोबर आहे. कारण की आपण एखादं जेव्हा डॉक्युमेंट प्रिंट करतो किंवा ते भरतो म्हणजे असं काही आपण डायरेक्टली लिहित नाही, विचार करूनच लिहितो. सो त्याच्यामुळे काय होतं की एक विचार करण्याची पद्धत जी आहे ती बदलते, चेंज होते आणि माणसाला सवय लागते कुठल्या पद्धतीने बघायला पाहिजे, कुठल्या पद्धतीने विचारायला पाहिजे. जसं आता एखादा साहेब आहे, तर साहेब आला की साहेब बघून आपण अभ्यास करतो. या साहेबाकडे जायचं म्हटलं की 10 प्रश्नाचा अभ्यास करून जायला लागायचं, नाही तर हे काही सोडत नाही आपल्याला, आहे की नाही? सो त्या पद्धतीने जेव्हा आपण एखादं डॉक्युमेंट्स आहे ते भरतो त्यावेळेस आपल्याला सवय लागते की कसा विचार केला पाहिजे, कसं ॲप्रोचला बघितलं पाहिजे. ठीक आहे. एनिथिंग टू ॲड मॅम? बोलो आपके प्लैनेट को भेजने वाला वीडियो. एनीथिंग विच वी कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब चैनल जो है, कि हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों को, या QCFI को तो बेनिफिट होता ही है, मतलब टीम्स लेते हैं, उनका काम ही है सोशल एक्टिविटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से करना. तो स्टूडेंट लोगों को इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा बेनिफिट कैसे ला के दे सकते हैं हम लोग, तो क्या सजेशन है उसके लिए? सर जैसे कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स हियर एक्चुअली,
आई सजेस्ट कुछ कॉलेज में अगर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज तो इट विल बी बेटर एक्चुअली, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं Yes. और उनका जो पार्टिसिपेशन फी शुड बी लेस सो दैट दे कैन आल्सो। यू आर राइट ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है, मेनी इंस्टीट्यूट हैव ऑलरेडी एडेड, बट नाउ देर आर मेनी ऑपरेटिंग इंजीनियर्स अराउंड अस, ओके। तो कौन सी भी कंपनी पकड़ लो आप, वहाँ पे ऑपरेटिंग इंजीनियर्स है, जो डिप्लोमा होल्डर्स है, कई सारी जगह पे अभी बी होल्डर्स है। सो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े, उनको भी नॉलेज शेयरिंग हो? एनी आइडिया, एनी सजेशन? This can be used as a cross-learning platform wherein the case studies, हम case studies कहते हैं, लेकिन actually problems होते हैं अलग-अलग लेवल के, जिसमें प्रॉब्लम सेम होता है, फिनोमेना सेम होता है, लेकिन तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। हमें हमारी कंपनी में जिस तरीके से कल्चर है उसी तरीके से सोचने का ट्रेनिंग एक लेवल पे ओरिएंटेशन में मिलता है, बट सीइंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो भी कम समय में, इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लीन इज जनरल प्रिंसिपल, टोयोटा का जो प्रिंसिपल है वो जनरल है, लेकिन अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग इंटरप्रेट करके अपना फ़ायदा और अपना रिजल्ट अचीव किया है। इट गिव अस अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, और इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हमें आते हैं ऐसे दूसरों को भी आ सकते हैं, तो वी शुड लीप आउटसाइड ऑफ आवर प्रीमाइसेस और उनके प्रॉब्लम किस तरीके से इनोवेटिवली सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। ओके। जो ऑपरेटिंग लोग होते हैं, जो कॉलेज पास आउट होते हैं, उन्हें इंडस्ट्री से वही पता है जो उन्होंने आसपास देखी है, लेकिन थियोरेटिकल बुक के बाहर भी क्या इंडस्ट्री होती है, व्हाट आर द एक्चुअल रियलिटीज दे आर गोइंग टू फेस, व्हाट इज देयर लर्निंग कर्व, दे कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दिस। ओके, यू आर सेइंग समथिंग. कॉलेजचे स्टुडंट आहेत त्यांना आपण इंग्लिश टेलिव्हिजनच्या द्वारे आपण दाखवू शकतो काय ॲक्च्युअली काय प्रॉब्लेम आहे तो क्वालिटी सर्व्हिसद्वारे कसा सॉल्व्ह केला जातो. त्यानंतर सोशल मीडिया आहे एकदम स्ट्रॉंग नेटवर्क आहे, त्यानुसार आपण प्रत्येकाला नॉलेज वाटू शकतो याबद्दल. तर त्यानुसार व्हिडिओज वगैरे बनवून त्यांना प्रत्येकाला पर्सनल किंवा ग्रुपवर शेअर करून आपण त्याबद्दल जनजागृती करू शकतो, नॉलेज वाटू शकतो. ओके. का मेरा जो अच्छा लेसन है, जो शुरू से मतलब सुबह से अभी तक का जो जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. अगर मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो सॉल्यूशन इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो इधर आने के बाद सबसे पहले वो बिजनेस के स्टडीज़ या फिर जो आगे का प्रोसेस दिखाया जाता है और बाकी जो प्रेजेंटेशन हम देखते हैं उसमें सबसे अच्छा ये आइडिया आता है कि ये प्रॉब्लम कैसा है वही समझ में आना चाहिए. सॉल्यूशन रूट कॉज हो तो भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग या फंक्शनल टीम की मदद से हो जाएगा. ये प्रॉब्लम जो है ना इसको आइडेंटिफाई करने सबसे महत्वपूर्ण है, और ये हम इधर आके सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे मतलब टीम की मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं. और QCFI का जो स्ट्रक्चर है मतलब जो सुबह आके बिजनेस के स्टडीज़ या फिर जो मतलब वीक एरियाज है इंडस्ट्री का वीक एरियाज ये हमें इधर से पता चल जाता है. ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. ओके. सर जुन्नरपासून जागा पकडून तुम्ही मगाशी जे म्हणाला की यूट्यूब चॅनलवर आपल्याला काय टाकता येईल, तर मागे आम्ही जेव्हा हैदराबादला चेन्नईला गेलो होतो तेव्हा नाट्य स्वरूपात त्यांनी क्वालिटी स्टोरी केलं होतं, तर त्या आपल्याला यूट्यूबवर अपलोड करता येईल. आणि ज्या काही कविता केल्या जातात तर ज्या त्यांनी केल्या त्यांनी त्या प्रेझेंट करून त्याचा व्हिडिओ काढून जर का यूट्यूबवर टाकलं तर तो जास्तीत जास्त. नक्की तुमचा पॉईंट घेतो. काय नाव सर तुमचं? विशाल तांबडे. विशाल, नक्की तुमचा पॉईंट व्हॅलिड आहे आणि तुम्हाला लवकरच लवकर त्यात चेंज दिसेल. शुअर. With it. One thing I would like to add to this, that Quality Circle Forum, we can introduce short-term courses for problem-solving methodology, selling QC tools. Actually, whenever I observe all participants I have observed, but all are not following the systematic methodology. Right. So we should align everybody and go through our systematic methodology. Maybe it may be certificate course or some diploma course for 1 year. That kind of thing. Which we can name it as quality leaders. Okay. But QCFI organizes that kind of training sessions. Yeah. But he said something unique. For example, there are operating engineers, right? So learning comes through activity based. True learning comes from activity based. So he said he used one statement. No systematic approach. Everybody knows how is problem solved. But what we are learning from QC, we are using methodology. There are 12 steps. We follow that steps and then we get result. In each step ना, if you go in depth ना, there are different tools. प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी को पूछेगा तो 4W1H, अरे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो लोगों को डेप्थ तक लेके जाना चाहिए. वो पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ही ऑल्सो सेड कि कोई 1 साल का कोर्स है ऐसा कुछ, तो 1 साल का जो कोर्स है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा. मतलब इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री की चीज़ें मत लाओ आप, सोसाइटी से चीज़ मिलाओ. क्योंकि
कोई भी चीज़ है आपको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है या कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जिस बंदे को अंडरस्टैंडिंग है QC टूल्स का या सिस्टमेटिक अप्रोच का, वही उस चीज़ों को डाल सकता है या वही उस चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएगा। आई विल डिस्कस दिस पॉइंट विथ आवर टीम। For example, if we take Ishikawa, Yeah. now starting with base level, Ishikawa is okay for man machine material method. पर उसके आगे भी जाना है, if you want to go further, there is Dr. Kano's rice cooking model. Right. So Kano model is also the next step. This may be for base level, maybe engineering and senior level management also we can consider this course. Right. Yes. Anything else? सर जसं की आता इंजिनिअरिंगच्या लास्ट सेमला कसं आहे की एक तुम्ही म्हणजे इंटर्नशिप करू शकता आणि एक तुम्ही ऑनलाईन जो तुम्हाला सब्जेक्ट हवा तो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यासाठी NPTEL हे माध्यम आहे. जर त्यातून जर आपण हा सब्जेक्ट तिथं त्यांच्याशी बोलून जर होत असेल तर तो सब्जेक्ट बाकीचे लोक पण म्हणजे शिकू शकशील. लास्ट सेमला फक्त एक प्रोजेक्ट आणि एक सब्जेक्ट असेल जो आपण निवडू शकतो. बरोबर. आता कसं आहे, ऑलरेडी आमच्यातली काही टीम QCFIची काही टीम आहे, काही कॉलेजची टीम आहे, हे लोक बोलत आहेत की जो काही फायनल प्रोजेक्ट करतात ना तो आता फायनल प्रोजेक्टला कसं करतात, कुठल्या तरी फर्मकडनं घेतात आणि डिक्लेअर करतात की लास्ट इयरच्या लोकांना की प्रोजेक्ट जे आहेत ना लाईव्ह प्रोजेक्ट बेस कसं करून देता येईल, तर याच्यावरती डिस्कशन चालू आहे. प्रोजेक्ट करतो ना ते पण कितीतरी प्रोजेक्ट आपण स्वतः केलेले नसतात बाहेरून केलेलं. ते प्रोजेक्टला जरी आपण ह्या QC टूलचे सगळे जे काही आपल्या मेथड्स आहेत ते यूज करून जरी तो प्रोजेक्ट सॉल्व्ह केला तरी खूप काही त्यातनं. राईट. व्हेरी गुड पॉईंट. नक्की करूया. अजून काही? सर डिसिप्लिनमधून जे आपण इम्प्लिमेंट करतो किंवा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला सॉल्व्ह झाल्यानंतर तो आपल्याला असा आढळून येतो तो प्रॉब्लेम आपण करायचा म्हणला म्हणजे आणायचा म्हणला तरी येत नाही. म्हणजे आमचं बीमोचं जसं आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता की आता जो इम्प्लिमेंट झालेला पुढचा तो की करायचं म्हणलं तरी येणार नाही. आता इश्यू परत जनरेट होणार. म्हणजे आपण जर डायरेक्ट मेथडमधून गेलो असतो की प्रॉब्लेम सॉल्विंग तर ते झालं नसतं. आपण सेवन QC टूलमधून गेलो तर त्याच्याने आपल्याला हा प्रॉब्लेम कायमस्वरूपी. बरोबर. सिस्टमिक पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी तो क्लोज झाला, परत तो येणार नाही. रिअकरन्स प्रिव्हेन्शन. So we can use some DOE's design of experiments. Yes. Like EASUS experimental job orders, EASUS, and yes. Right. Anything else? अभी यहाँ पे कंपनी देखा जाए तो टाटा मोटर्स है, मदरसन है, और कौन है, हाँ रूप पॉलीमर है. ठीक है. अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करें, वेदर इट विल हेल्प फॉर द टीम मेंबर्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को क्वेश्चन आंसर. मतलब मैं ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पे आए कुछ करें. एक ओपन प्लेटफॉर्म रहे सबके लिए जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होगी, उसके बेच में कुछ लिंक दिया होगा, उस लिंक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स आपको देने हैं. उसमें से लकी ड्रॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लकी ड्रॉ निकालते हैं उसमें से जो फर्स्ट 2 लोग रहेंगे उनको क्वार्टरली या 6 मंथ्स में एक बार या ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको इनवाइट करके उनको प्राइज़ दिए, ऐसे भी कर सकते हैं. वी कैन डिक्लेयर देयर विनर्स ऑन द यूट्यूब एंड और उनको जो प्राइज़ देना है वो किसी इवेंट में देंगे, ऐसे कर सकते हैं. तो मैं बात करके देखता हूँ, अगर ऐसा होता है तो विल ट्राई. एनी अदर सजेशन यू कैन प्लीज़ कमेंट और यू कैन डायरेक्टली सेंड टू QCF. या करने अभी कैसा है, अवेलेबल सब है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी कंपनीज सिखा रही है लेकिन लोग नहीं सीखना चाहते. बराबर है. जैसे मैं मेरे कंपनी में क्या करता था कि मैं क्रॉसवर्ड बनाता था. तो बेसिकली आई वाज लुकिंग आफ्टर TPM. तो TPM पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को पूरा मटेरियल भेजता था कि स्टडी मटेरियल दैट आल्सो इन सिंपल लैंग्वेज, होम एग्जाम्पल की तरफ से. बाद में क्रॉसवर्ड बना के भेजता था कि आप उसके क्वेश्चन देता था, वर्टिकल में उसका आंसर ढूंढो, हॉरिजॉन्टल में ढूंढो, और वो क्रॉसवर्ड में आंसर आना चाहिए. अगर उसमें डाला जिनके आते थे उनको मैं लकी ड्रॉ में निकालता था, उनको विनर करता था. उसके बाद में फिर पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा. हाँ पार्टिसिपेशन बढ़ने में तो वैसे हम लोग कर सकते. हाँ वही ना, वही वो सोच रहे हैं, हम देखते क्या करना है. साथ ही साथ में जो लास्ट अभी जो AMI कर रहे हैं
PhD में कर रहे हैं, उनको भी कुछ हेल्प कर सकते हैं या उनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी देख रहे हैं। मास्टर डिग्री और PhD के लिए रिसर्च ज़्यादा रहता है सर, Right. रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा रहता है। इतर जैसे ग्रेजुएशन तक अपन थ्योरी वर्क रहता है ज़्यादा, मास्टर या PhD के लिए रिसर्च ज़्यादा रहता है। रिसर्च ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी प्रोजेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। राइट कर सकते हैं। चलो थैंक यू, इट वॉज अ गुड डे, बाय।